जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा में बहुत ही खास होंगे। यदि आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को देखकर जाते हैं तो परीक्षा में आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 71%, 68%, 67.68%, 69.77%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 67.68%। यदि सवाल में ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 77.30%। यदि महिला की पूछी जाती है कि बताइए कि महिला की परसेंटेज क्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? महिला साक्षरता की परसेंटेज होगी 57.20%। साक्षर जिला कौन सा होगा? हमारा गौतम बुद्ध नगर। ये भी आप याद रखें। दूसरा सवाल है, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सोनभद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जिला हमारा सर्वाधिक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहासी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, लाख बहासी पक्षी विहार। और अगर पूछा जाए कि लाख बख्शी विहार कहाँ पड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे, ये कन्नौज में आता है। अगला सवाल है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, लाख बहासी पक्षी विहार। अगला सवाल है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, इटावा। इटावा में शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, मक्का, जौ, गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, गेहूं। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? अलीगढ़, सहारनपुर, वाराणसी, नोएडा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, अलीगढ़। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? ललितपुर, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ललितपुर में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? कानपुर में, गोंडा में, गोरखपुर में, खीरी में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक थारू जनजाति पाई जाती है। ये तराई वाला इलाका है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, हॉकी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, अशोक, वट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला सवाल है, कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, कौशाम्बी। तो सही जवाब होगा हमारा ए, लखनऊ जिला। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तराई क्षेत्र, हिमालय, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड का पठार। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, हिमालय। हिमालय उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? कंकरीली क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना क्षेत्र में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, तराई क्षेत्र में। अब ये पूछा जाता है कि भाबर की तंग पट्टी क्या होता है? जैसे जैसे हमारे छोटे छोटे ये टुकड़े हैं पत्थर के, तो इसमें से जो पानी होकर जाता है उसे भाबर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 900, 875, 912, 812। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 912। अगला सवाल है, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो सही जवाब होगा हमारा डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
पढ़ा गया था। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है और बार बार इस जो है पेपर में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, पश्चिम गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, तराई क्षेत्र। अगला सवाल है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः बढ़ती जाती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सही जवाब होगा हमारा बी, कम हो जाती है प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, सोनभद्र, आगरा, गोरखपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, सोनभद्र। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, गाजियाबाद में। अगला सवाल है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? फर्रुखाबाद, इटावा, गोरखपुर, मेरठ। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, इटावा। अगला सवाल है, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दोबारा रिपीट हो गया तो इसमें अलग से थोड़ा सा पूछा गया है। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो सही जवाब होगा हमारा डी, पश्चिमी क्षेत्र। अगला सवाल है, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सही जवाब हमारा जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी। बांगर और खादर के नाम से जो है जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। अगला सवाल है, लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर झांसी में, सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, आगरा मथुरा में। तो सही जवाब हमारा जाएगा ए, मिर्ज़ापुर झांसी में। अगला सवाल है, भूमि के ऊसर होने के कारण कौन कौन से हैं? ऊसर होने के यानी ऊसर भूमि कब हो जाती है? जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है ऊसर, उसे भूमि को ऊसर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जल निकासी का उचित प्रबंध ना होना, ये भी सही है। लवण युक्त जल से सिंचाई, ये भी सही है। साक्षरी उर्वरकों का लगातार प्रयोग करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा डी जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, पश्चिमी भाग में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पथराई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना। तो राइट आंसर हमारा जाएगा बी, गोकुल बैराज परियोजना। अगला सवाल है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा पर, यमुना पर, सरयू पर, गंगा पे। तो सही जवाब हमारा जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यमुना पर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा यानी कि सुमलित नहीं है? कौन सा इसमें जो है सही आंसर नहीं है? अच्छा, माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा में, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध रिहंद में है, ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा में, बिल्कुल सही है। राजघाट बांध यमुना, ये आपका इसमें पूछा है कि नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। राजघाट जो बांध है वो आपके बेतवा में है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, पुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हमारा होगा डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, खटीमा, खटीमा नहीं होता, खटीमा होता है। खटीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? रामगंगा नहर पर, शारदा नहर पर, ऊपरी गंगा नहर पर, हथनीकुंड बैराज पर। तो राइट आंसर हमारा जाएगा बी, शारदा नहर पर खटीमा जल विद्युत केंद्र स्थित है। अगला सवाल है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा नदी पर, गंडक नदी पर, राप्ती नदी पर, सरयू नदी पर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, राप्ती नदी पर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? कानपुर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वाराणसी। गंगा यानी कि वाराणसी जो है गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, ये बाएं किनारे पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? शारदा का, गोमती का, रामगंगा का, यमुना का। तो राइट आंसर जाएगा हमारा बी, गोमती का। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसमें नहीं पूछा है कि सहायक नदी कौन सी है, कल्याणी, चंबल, बेतवा, केन। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए, कल्याणी जो है वो
यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? अमलतास, नीम, बबूल, यूकेलिप्टिस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यूकेलिप्टिस। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? आधा, एक तिहाई, चौथाई, पांचवा। तो सही जवाब हमारा जाएगा बी, एक तिहाई भाग पर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? 10%, 8%, 9%, 7%। तो सही आंसर जाएगा हमारा सी, 9%। अगला सवाल है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा जाएगा सी, ब्रजभूमि का। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? सांस्कृतिक प्रदूषण के, वन कटाई के, ध्वनि प्रदूषण के, जल प्रदूषण के। तो जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। किसने कराया था? गोरा देवी ने कराया था। और क्यों कराया था? वन कटाई के संरक्षण के हेतु। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता। अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में। तो सही जवाब होगा हमारा बी, पीलीभीत। पीलीभीत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माफ कीजिएगा दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया था जल्दी में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है कि जनपद में स्थित है तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला सवाल है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार। तो सही जवाब होगा हमारा बी, नवाबगंज पक्षी विहार। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति निम्न में से कौन से संबंधित नहीं था? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, उधम सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उधम सिंह। अगला सवाल है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। तो सही जवाब होगा हमारा सी, हस्तिनापुर में। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है। तो सही जवाब होगा हमारा सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है 5, 7, 9, 11। तो सही जवाब होगा हमारा सी, 9। अगला सवाल है, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, 8 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 को। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, 3 में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मैं आगे उनको पढ़ के समझ सकूं कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।